पहले 4 मई को नीट का पेपर इतने बड़े स्तर पर सोशल मीडिया में लीक हुआ, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी ने अपनी जुबान तक नहीं खोली। एनटीए सिर्फ लिपापोती में लगा रहा। एग्ज़ाम के दिन 5 मई को इतने सारे एग्ज़ाम सेंटर में देश में अनियमितताएं हुई, पेपर देर से बांटे गए, बच्चों का समय के साथ खिलवाड़ किया गया। एनटीए इसकी लिपापोती में जुटा रहा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूर्व नियोजित थी, प्री प्लान्ड था कि इस तरीके की अनियमितताएं करना है और 2018 के एक क्लैट के रूल के बेसिस पे इनको ग्रेस मार्क्स देना है। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं ने अब तक अपनी जुबान नहीं खोली है, क्योंकि इनको 720 में 720 नंबर पाने वाले बच्चों के फ़ोटो छापने होते हैं। अब ये रिजल्ट आया हुआ है और रिजल्ट में स्पष्ट रूप से धांधली दिखाई दे रही है और सिर्फ कोई कठोर कार्रवाई करने की जगह पे, बच्चों के हित में कोई निर्णय लेने की जगह पे किसी की नज़र नहीं जा रही, सिर्फ सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई जा रही है। इसके अलावा मोदी जी 240 से कब आप 40 पे आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। क्या इस तरीके से हम विश्वगुरु बनेंगे, जहाँ पे भारत के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली में ऐसे छात्र पढ़ेंगे जो किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ना डिजर्व नहीं करते? इस तरीके से हम विश्वगुरु बनेंगे? माफ़ कीजिएगा, मुझे मोदी जी का नाम इसमें लेना पड़ रहा है, लेकिन क्यों मोदी जी ने अपने मुंह में दही जमा के रखा हुआ है? इससे पहले उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ था, इन सबके मुंह में दही जमा हुआ था और इस कारण से नतीजे आप देख रहे हैं इलेक्शन के। भाई, क्या आप सोच रहे हैं कि एनटीए जो संस्थान है बच्चों के हित में काम करेगा? पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ छत्तीसगढ़ डीएमई, छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन में भ्रष्टाचार है, और ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है, नीट पेपर का लीक होना, नीट के परीक्षा के दिन में अनियमितताएं होना, रिजल्ट में स्पष्ट रूप से धांधली जो सबको दिखाई दे रहा है, ये हो रहा है। इसके बाद काउंसलिंग में आप देखिएगा किस स्तर पर धांधली होती है, किस स्तर पर भ्रष्टाचार काउंसलिंग में किया जाता है, और ये स्पष्ट दिखाई देता है। तो जिन लोगों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, अब क्या एनटीए या मोदी जी मास सुसाइड के इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे एक साथ सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें, गलत निर्णय ले लें, उसके बाद ही कुछ एक्शन लिया जाएगा? चीज़ें ऐसा तो है नहीं कि ये चीज़ें अछूती होंगी। चाहे वो बीजेपी के लीडर हों, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हों या किसी अन्य पार्टी के लीडर हों, उनको भी तो, वो भी तो न्यूज़पेपर देखते होंगे, सोशल मीडिया में सारे के सारे लोग एक्टिव हैं। क्यों जुबान नहीं खुल रही है इनकी? और बात बड़ी बड़ी करेंगे कि हम विश्वगुरु बनेंगे, भारत को विश्व का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। क्या ये ऐसे संभव है? बताइए। हजारों की संख्या में ऐसे छात्रों के ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं ग्रेस मार्क्स देने से, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ना डिजर्व नहीं करते। यदि इनके साथ कुछ अन्याय हुआ था, यदि इनकी जो भी सेंटर था वहाँ पे कुछ भी ऐसा हुआ था जिसके कारण इनका समय खराब हुआ था, तो क्या तुरंत रीनीट एग्ज़ाम सिर्फ उन सेंटरों का नहीं कराया जा सकता था जहाँ पे ऐसी अनियमितताएं सामने आ रही थी? क्यों नहीं कराया गया रीनीट एग्ज़ाम उस समय? इसलिए क्योंकि एनटीए इसमें मिला हुआ था और ये प्री प्लान्ड है कि इनको ग्रेस मार्क्स देना है। और अगर देना ही था तो इसके विषय में पूर्व में चर्चा की गई होती, आपने प्रॉस्पेक्टस जारी किया, इतने सारे आपके पास इतना समय था, सभी को इन्फॉर्म कर देते। मेरे यहाँ बच्चे जो घिस घिस के साला गर्मी में, बरसात में, हर सिचुएशन में मेहनत करके जा रहे हैं, हमको भी बता देते, हम भी अनियमितताएं साबित कर देते किसी सेंटर पे, अपने यहाँ के बच्चों के सेंटर पे साबित कर देते, उनका भी सिलेक्शन हो जाता, उनका भी भविष्य बन जाता। कम से कम मेहनती बच्चे तो मेडिकल कॉलेज तक पहुँच पाते। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई जा रही है। उम्मीद करता हूं कि एक नेशनल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे, और जिन लोगों ने, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं जो हजारों करोड़ अरबों का बिजनेस करते हैं, वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? हम तो एक बहुत छोटी सी मछली हैं, एक छोटे से ट्यूशन सेंटर की तरह चल रहे हैं, लेकिन वो संस्थाएं, वो टीचर्स जिनके पास लाखों बच्चों का सपोर्ट है, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? और इस तरीके से ताकि ये जो इनजस्टिस हो रहा है बच्चों के सामने, एक सही न्याय हो सके। चाहे फिर से नीट एग्ज़ाम कराना पड़े या फिर से फेयर रिजल्ट निकालना पड़े, चाहे जो कुछ भी करना पड़े, किसी एक बच्चे के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।